स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिन एशियन में। डीएम कंपनी का एक आईपीओ आ रहा है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल के बारे में जानेंगे। कंपनी का जो आईपीओ है वो हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं या फिर लिस्टिंग के टाइम पे ही सेल करना होगा। आईपीओ में लिस्टिंग के टाइम पे कितना प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि जीएमपी के बारे में जानेंगे। तो आईपीओ जो है वो खुल रहा है 19 दिसंबर से और 23 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसका प्राइस बैंड रहेगा 269 रुपये से 283 रुपये तक और हमें अप्लाई करना होगा कट ऑफ प्राइस पर। इसके एक अलॉट में 53 शेयर्स रहने वाले हैं। टोटल इशू साइज जो है वो है 840.25 करोड़ और ये पूरा का पूरा जो है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो कंपनी के ओनर्स हैं वो अपना शेयर बेच के जा रहे हैं। इसके अंदर रिटेल का कोटा जो है वो 35% का रहने वाला है और हमें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 14,999 रुपये लगेंगे। तो अब हम जानते हैं कंपनी के हिस्ट्री के बारे में। ये जो कंपनी है ये स्टार्ट हुई थी 1993 में कांतिलाल ईश्वरलाल शेयर ब्रोकर एंड इन्वेस्टर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। फिर 1994 में इस कंपनी का नाम SSKIPL हो गया। फिर 2006 में इसको IDFC ने एक्वायर कर लिया, यानी कि खरीद लिया और इसकी जो प्रक्रिया थी 2008 में पूर्ण हो गई। फिर 2019 में IDFC बैंक ने अपनी पूरी हिस्सेदारी धर्मेश अनिल मेहता को और इन्वेस्टर्स को बेच दी और जुलाई 2020 में इस कंपनी का नाम बदलकर DAM कैपिटल एडवाइजर हो गया। फिर कंपनी के बनने के बाद कंपनी ने कुल 72 इक्विटी कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन किया है। तो कंपनी ने अब तक 27 IPO, 16 QIP, 6 ऑफर फॉर सेल, 8 राइट इशू, 6 प्रीफरेंशियल इशू और 8 बाईबैक दिया है और 4 ओपन ऑफर दिया है। तो अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी का एसेट्स है वो मार्च 2022 में 166 रहा है और मार्च 2023 में बढ़कर ये 112 हो गया और मार्च 2024 में ये इसका फाइनेंशियल घट के 214 रह गया है। रिवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2022 में 94 करोड़ इसका रिवेन्यू है और मार्च 2023 में रिवेन्यू जो है वो इसका घट के 85 करोड़ रह गया है और मार्च 2024 में जो इसका रिवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल होकर 182 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो मार्च 2022 में जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 81 करोड़ है और मार्च 2023 में 8 करोड़ घट के रह गया है और मार्च 2024 में काफ़ी बड़ा है और ये 70 करोड़ हो गया। बात करते हैं कंपनी की नेटवर्थ की। जो कंपनी की नेटवर्थ है 31 मार्च 2022 में जो 87 करोड़ है और मार्च 2023 में ये बढ़ के 95 करोड़ हो गई है और मार्च 2024 में इसकी नेटवर्थ ऑलमोस्ट डबल हो गई 162 करोड़ हो गई है। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में। तो जो कंपनी की ROE है वो 94% है, RONW है वो 44% है, पैट मार्जिन है वो 38 है, प्राइस ऑफ बुक वैल्यू है वो 12 है और जो PE है वो है इसकी 28, यानी कि जो वैल्यूएशंस है ना ज़्यादा महंगी है और ना ही ज़्यादा सस्ती है, यानी कि ओके वैल्यूएशंस भी हैं कंपनी की। तो हम जान लेते हैं कि हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो आपने देखा है कि कंपनी में इस समय प्रॉफिट काफ़ी अच्छा चल रहा है और इस समय जो है कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट लिस्टिंग गेन के लिए ये IPO अप्लाई कर लेना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि IPO की लिस्टिंग के टाइम पे कितना प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि GMP के बारे में। तो कंपनी के एक शेयर पे GMP चल रहा है इस समय 108 रुपये, यानी कि 38%। तो कुल मिलाकर अराउंड 5,724 यानी कि 5,724 यानी कि 5,724 रुपये हमें प्रॉफिट हो सकता है। ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, ये कोई गारंटी नहीं होती, ये डिमांड सप्लाई के ऊपर घटता बढ़ता रहता है। तो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।